तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो पे हम लोग जेई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और अभी इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा जा रहा है, जेई एडवांस में स्पेशली पूछा जा रहा है। तो ये वर्नियर कैलिपर्स रिगार्डिंग होगा, वर्नियर कैलिपर्स यूज करके कैसे एक मेजरमेंट कर रहे हैं उस बेसिस पे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी 2016 में सेशन 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन इन डिटेल लिखा नहीं हूं पर आपको समराइज करके बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि दो वर्नियर कैलिपर्स है, एक वर्नियर कैलिपर्स का 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 MSD। मेन MSD मींस मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर में दो स्केल होते हैं, एक है वर्नियर स्केल, दूसरा है मेन स्केल। तो इसका मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इधर मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है और ये कैसे मेजर किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन इस साल चेंज भी हो सकता है कि ये सेम पूछेगा, ऐसे नहीं, पर आपको वर्नियर कैलिपर्स का आइडिया होना चाहिए। चलो तो सेकंड, तो दो वर्नियर कैलिपर्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वर्नियर कैलिपर्स है, एक वर्नियर कैलिपर्स का 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, दूसरा जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 MSD 11 MSD। ओके, मतलब इसका 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर। तो दो वर्नियर है, इस टाइप का एक डायग्राम बनाया गया है। और ये क्वेश्चन मैं समराइज कर दे रहा हूं। इसका जो वर्नियर है सेकंड का, वर्नियर का सेवेंथ लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। वो जो डायग्राम दिया है आपको वो केयरफुली देखना है कि कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर के ऊपर लाइंस होते हैं और मेन स्केल लाइन और वर्नियर के लाइन को आपको कोइंसाइड कौन सा कर रहा है देखना है, ऐसे करके देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम देख के आपको बता रहे हैं कि ये 7th लाइन और मेन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल के कौन सा लाइन, 6th लाइन, ये 5th है 3.5, ये 3.6, ये 3, ये 4, 3 और 4 के बीच में 10 डिवीजन है, तो ये 3.5 हो गया, 3.6। तो 3.6 के साथ इसका 7th वर्नियर का 7th लाइन कोइंसाइड कर रहा है। ये है तुम्हारा वर्नियर 2 का डाटा, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर के साथ। और इसका क्या है, V1 का भी मैं बता दे रहा हूं, ये भी आपको देखना ही है। डायग्राम दिया गया था क्वेश्चन पे, तो आपको देखना है। इधर छोटा आपको छोटा दिख रहा है तो आप क्लियर नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूं कि इधर क्या है ना, 7th डिवीजन इसका 5th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। दैट मींस 3.5 मेन स्केल 3.5 सेंटीमीटर वो वाला 7th लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसका लेंथ कितना है V1 में और V2 में। ऑप्शन 4 दिया गया है, जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, मैं जो अप्रोच आपको बता रहा हूं वो अप्रोच से ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा विदाउट कैलकुलेटिंग द लिस्ट काउंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, तो पहले एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, अब पूछ लो कि मेन स्केल कहां पे, मेन स्केल का रीडिंग क्या है, 2.5 6 7 8। तो 8 से वर्नियर कैलिपर्स जो है रीडिंग स्टार्ट हो रहा है, ये 0, ये पार हो गया 8, ये 8th लाइन है। दैट मीन्स जो भी मेरा मेजरमेंट है 2.8 से बड़ा है। ठीक है, और 2.8 पार हो गया, थोड़ा सा पार हुआ, थोड़ा सा कितना है वो मुझे मिलेगा वर्नियर का डाटा से। ठीक है, मेन स्केल तो हम क्लियरली देख के ही बता देंगे कि मेन स्केल रीडिंग क्या होगा। हमें जो एक्स्ट्रा रीडिंग जो 2.8 और 2.9 के जो बीच में है वो कितना है वही हमें निकालना है, ये सारे प्रोसेस करके। ठीक है, मेन स्केल तो इजीली निकल जाता है। तो ये भी, इसमें भी 2.5 6 7 8, इसमें भी 2.8 का से पार है। जो वर्नियर जो रीडिंग है 2.8 पार है। उसका मतलब क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। सपोज मैं इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ मेजर कर रहा हूं और ये मेरा है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में आपको देख रहा है तो ये वाले जो स्केल है वो मेन स्केल है
और ये जो स्लाइडिंग, एक देखो ये एक स्लाइड कर सकता है, ये जो नॉब को आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो, इसके ऊपर और एक ये जो लाइंस है, दिस इज कॉल्ड वर्नियर लाइंस, वर्नियर स्केल रीडिंग्स। ठीक है, तो ये देखो, ये सपोज 10 डिवीजन है या 9 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन को हम देखेंगे कि मेन स्केल के साथ कितना डिवीजन के साथ वो इक्वल है। तो वर्नियर फर्स्ट वर्नियर में क्या दिया मैं, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, 10 VSD इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल हो रहा है, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल हो रहा है मेन स्केल का 9 डिवीजन के साथ। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, एक डाटा निकाल दो कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल के साथ कितना है, वो डाटा निकाल दो। ये प्रोसेस में ये क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो 10 VSD फॉर V1, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। तो 1 VSD कितना होगा, 1 VSD 9/10 MSD और 0.9 MSD। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 0.9 MSD हो जाएगा। ठीक है, 1 VSD कितना हो जाएगा, 0.9 MSD हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं उसका वैल्यू। ठीक है, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ओके, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो 0.9 MSD। ओके, और 1 MSD कितना होता है, 1 mm होता है, 1 MSD 1 mm होता है। तो ये सेंटीमीटर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 VSD तो कितना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 MSD कितना होता है, 1 MSD मीन्स ये जो मेन स्केल मतलब एक 9 to 10 मेन स्केल, ये जो मेन स्केल 9 to 10 डिवीजन है, और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन, दैट मीन्स एक लाइन कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.9 इंटू 0.1 और यू कैन से 0.09 सेंटीमीटर। 0.9 MSD कितना होता है, 0.09 सेंटीमीटर। तो 1 VSD is 0.09 सेंटीमीटर, 0.9 MSD और 0.09 सेंटीमीटर। तो एक VSD का रीडिंग हम निकाल दिए। तो हम क्या करेंगे, इसका रीडिंग कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट करके भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट जाएंगे। डायरेक्ट कैसे जाएंगे, ये 2.8 से पार हुआ है। ठीक है, 2.8 पार हुआ है। देखो कि कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, मैं बता दिया आपको कि 7th लाइन कोइंसाइड कर रहा है, यानी 3.5। ठीक है, तो टोटल रीडिंग मेरा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग मेरा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए रीडिंग कितना तक, यहां तक। तो मैं क्या करूंगा, 3.5 से ये वर्नियर जो भी कोइंसिडेंस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे रीडिंग इतना तक मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपका ओरिजिनल, ये 2.8 हो गया। यहां तक आपको रीडिंग, आपका जो इसका जो लेंथ मेजर कर रहे हो वो इतना तक चल रहा है, मतलब 2.8 पार हो गया। तो मुझे ये हो गया मेरा 3.5, तो ये हो गया मेरा वर्नियर। तो ये 3.5 से मैं वर्नियर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इतना तक रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर ये माइनस वर्नियर पे कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है ना, 7th लाइन। तो 7th लाइन के लिए 7th लाइन मतलब 7 डिवीजन। ठीक है, तो एक डिवीजन कितना होता है, 0.09। 7 डिवीजन कितना होगा, सब्ट्रैक्ट 7 इंटू 0.09। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सब सेंटीमीटर पे है। तो ये 3.5 माइनस 7 इंटू ये हो जाएगा 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 63। तो आपका हो जाएगा 7 इंटू 0.9 0.63। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 50
ओके, तो 7 7 और ये 4 14 14 माइनस 6 8 और ये 2.87 सेंटीमीटर। V1 का रीडिंग निकल गया, V1 का रीडिंग निकल गया। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि ये मुझे पता है क्लियर दिख नहीं रहा, इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है, पर मैं मेथड जो बोल रहा हूँ आपको उस क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। तो ये V1 का रीडिंग हो गया। तो V2 मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। ऐसे करके ये जो दो जॉज है ना, ये दो जॉज के अंदर रखते हैं। आप प्रैक्टिकल किए हो तो बहुत बढ़िया है। मैं इसका ये ब्रेड्थ निकाल के दिखाऊंगा, इतना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ब्रेड्थ रख दिया इसके अंदर, ऐसे करके रख दिया, ठीक है। अभी देखो इसका जो फर्स्ट लाइन है ना, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर जहां तक है वो हो गया मेन स्केल। सपोज ये दिख रहा है 4, मतलब 3.9 हो गया इसका 3.9 सेंटीमीटर हो गया मेन स्केल। उसके बाद वर्नियर का कौन सा कोइंसिडेंस कर रहा है वो निकालना है। तो 3.9 तो मेन स्केल होगा ही होगा, इसका लेंथ उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 3.92 हो सकता है, 3.93 हो सकता है, इस टाइप का करता है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वर्नियर। और ये तो इसमें वर्नियर का जीरो कहां पर लगा हुआ है 2.8, तो इसका भी मेन स्केल। तो V2 का कैलकुलेशन करते हैं, वर्नियर 2 का कितना हो रहा है। तो ये भी 2.8 सेंटीमीटर है, ये भी 2.8 सेंटीमीटर मेन स्केल है। 2.8 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा कितना है वही निकालेंगे। इसका देखो कहां पे कोइंसिडेंस कर रहा है, सेम मेथड फॉलो करेंगे, ये मेथड और ये मेथड सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो कहां तक कोइंसिडेंस कर रहा है, इसका 7th लाइन इधर 3.6 पे कोइंसिडेंस कर रहा है। तो 3.6 सेंटीमीटर मेन स्केल पे हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका हम निकालना पड़ेगा कि 1 VSD कितना है। V2 के लिए कितना गिवन है, 10 VSD is equal to 11 MSD। 10 VSD is 11 MSD और 1 VSD is 11 by 10, 1.1 MSD and 1 MSD is 0.1 सेंटीमीटर। तो 1.1 into 0.1 that is 0.11 सेंटीमीटर, that is your 1 VSD। तो 1 VSD कितना है, 0.11 सेंटीमीटर। ये जो वर्नियर का 10 डिवीजन इज 11 डिवीजन ऑफ MSD, तो एक डिवीजन कितना हो रहा है 0.11 सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये 3.6 से यहां तक माइनस कर देंगे ये वर्नियर वाला, तो मुझे रीडिंग मिल जाएगा। ये तो 2.8 है और पूरा इतना तक मिल जाएगा, कितना एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वही सेम मेथड फॉलो करूंगा। 3.6 ये वाला रीडिंग है, उससे कोइंसाइड में मिल गया, और इधर से कितना वर्नियर डिवीजन है, 7 डिवीजन है। तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 7 डिवीजन। एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.11, एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.11। ये सब सेंटीमीटर पे है, तो सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो। 3.60 माइनस 0.77 कितना हो जाएगा, ये 10 से 3 और 15 8, 15 से 7 जाने से 8, 2.83। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा होगा 2.87, 2.83, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइएगा, फिर से डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से बहुत चांसेस है एडवांस में क्वेश्चन आने का, या इस टाइप का लिस्ट काउंट देके एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच अभी एनईपी में भी बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच धीरे धीरे लाना है, तो क्वेश्चन आपको बनेगा एक। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो। ये सिंपल मेथड हम लोग डिस्कस किए कि कितना तक जा रहा है, वो कोइंसिडेंस माइनस वर्नियर कर दे रहे हैं, तो हमें मिल जा रहा है रीडिंग कितना है, उसका लेंथ कितना है, 2.8 तो दिख रहा है। हम एलसी मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है एलसी मेथड थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, ये मेथड में इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।